बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिक्रूटमेंट टेक्निक पे आज बात करूंगा क्योंकि 2022 शुरू हो चुका है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बैक पे जाऊंगा, 2021 में 20 में जाना चाहूंगा। आप कभी गौर करें, आपने देखा होगा कि आपकी रिक्रूटमेंट का सेटअप कैसा रहा है। अपने आप की जजमेंट करें। जिनकी रिक्रूटमेंट अच्छी रही है उनका बिजनेस आज 2021 में बहुत अच्छा हुआ है। जिनकी रिक्रूटमेंट अच्छी नहीं थी वो उनका बिजनेस नहीं हुआ। हमारे बड़े क्वेश्चन थे, बड़े बड़े अजीब से क्वेश्चन हमारे हैं। रिक्रूटमेंट होती नहीं है, रिक्रूटमेंट करें कैसे, रिक्रूटमेंट से बिजनेस रुकता है, रिक्रूटमेंट FYP पे सारा दिन भागते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि आप अगर भाग दौड़ करके अजीब से हम दोराहे में फंस चुके हैं, अजीब से चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं जिसमें हम ना रिक्रूटमेंट हो रही है ना करना भी चाहते हैं, बात नहीं भी होती। ये मल्टीपल टास्किंग आपके माइंड में चल रही है, लेकिन फिर भी होता क्या है, एंड ऑफ द डे जिनकी रिक्रूटमेंट अच्छी है उनका बिजनेस अच्छा है। मैंने अभी ये सेक्टर को देखा तो उसमें कुछ लोगों की रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं थी। 6 महीनों के अंदर तकरीबन 40 से 50 रिक्रूटमेंट कराई और एक टारगेट लेके चला कि वो लोग जिनकी प्रमोशन है उनकी 5-5 रिक्रूटमेंट करवानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुआ। कैसे? उसको रूटीन में मैंने उसको मिलना शुरू किया, रूटीन में डिस्कस करना शुरू किया, रूटीन में उनके टेक्निक्स बताने शुरू किए, तो वो चीजें बेहतर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुश हैं कि उनका पहला साल एरिया मैनेजर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आज आपको भी एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि प्लीज इन तमाम ये जो आपने मेंटल डिस्टर्बेंस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट आपके ज़हन में, उसको आज बाहर निकालें, खत्म करें। फिर आप देखिएगा आपकी रिक्रूटमेंट होती कि नहीं होती। अब वो टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। क्या? रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हम कैसे अपॉइंट करें, ये आज की टेक्निक है मेरी। पहले मैं तकरीबन 18 के करीब टेक्निक्स दे चुका हूं, उसको दोबारा रिव्यू करूंगा और दोबारा फिर आपके सामने पेश करूंगा। अब सबसे पहले यह है कि आप के पास सबसे पहले तो यह है कि नंबर ऑफ पीपल होते नहीं है, उसमें आपकी सिलेक्शन नहीं कर पाते। जो भी आता है, चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे उसकी नब्ज चल रही हो, तो कहते हैं किसी न किसी रिक्रूट हो जाए। इसके होता क्या है कि इसकी प्रॉब्लम आपको आफ्टर इफेक्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि वो काम नहीं करते, उसके पीछे भागते रहते हैं। फिर आपका दिल फिर परेशान होता है, यार ये क्या है, रिक्रूटमेंट से बिजनेस आता नहीं है। जबकि होता क्या है कि अगर हम थोड़ी सी पेन बिफोर टाइम ले लें तो उसका फायदा में ये होगा कि पहले की पेन ली हुई बाद में आपको आसानियां पैदा होंगी। मीन के सिलेक्शन की तरफ जाएं। होता कि 80% वक्त आप जाया कर देते हैं लोगों को तलाश करने में, लेकिन लोग फिर भी प्रॉपर तलाश नहीं होते आपके पास। और आपने 20% जो है ना वो आप काम जो है ना उसको फिर लगाते हैं, उसको मिलने में, उसके तरले मिनते करने में, आ जाओ ये बेनिफिट होंगे। ये ऐसा सिलसिला कब तक करेंगे? फिर आपको तकलीफ होती है कि यार इसके क्या क्या कि इतने बेनिफिट भी गिनाते, तो फिर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा टारगेट प्रॉपर नहीं है, हम प्रॉपर वे में उसको फोकस नहीं कर पाते। फोकस आज का क्या है? एक टेक्निक है ये मैं जो बता रहा हूं आपको। वो टेक्निक क्या है? रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट कैसे अपॉइंट करने। अब आपके पास नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं, नंबर ऑफ SRs आपके पास ऐसे हैं जो बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल रेशो का भी निकालू ना रिटेंशन की, तो वो हमारी 3% भी नहीं निकलती। मैं कहता हूं टोटल 3%। किस तरीके से? अपॉइंटमेंट का 30% है, टोटल अगर रिक्रूटमेंट ले लूं तो 3% नहीं बनती हमारी। इसका मतलब कि 10 में से 3 लोगों ने काम किया, ओके, तो बाकी लोग किधर हैं? शायद हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं थी, शायद उस एंगल से वो आगे नहीं चल पाए, लेकिन वो लोगों को हम यूज करेंगे आज। आज वो 7-7 लोग हर यूनिट में, हर एरिया में, हर सेल में, यूनिट में काफी लोग हैं। उनको उनके साथ हायरिंग के बेसिकली उनको पेमेंट की जरूरत है, उनको इनकम की जरूरत है। उनको अपने पास अपॉइंट करें एज ए रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट। उसको लेटर दें अपनी तरफ से कि आज के बाद बीमा आपने सेल नहीं करना, आप रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट होंगे। वो जो 80% काम आप करते थे, जिसके लिए टाइम बहुत वेस्ट होता था, वो आज वो काम आपके लिए वो करेंगे आपके लिए। आप देखिएगा फिर वो जितने भी लोगों को लेके आएंगे उनके साथ अपॉइंटमेंट आपने फिक्स करनी है। सिर्फ 20% आपने काम करना है, 80% वो काम आपको करके देंगे। लोगों का ला के आपके पास देंगे, आप उसको पेमेंट दीजिएगा। जिनके पास ऐसे लोग होंगे जिनके पास मार्केटिंग के कॉन्टैक्ट ज्यादा है, उनको ज्यादा हायर पे करें, जिनके कम है उसको कम पे करें। वो एक फार्मूला आपको बनाने की जरूरत है। कितनी पेमेंट करनी है, कैसे पे करनी है, ये आपने सिलेक्ट करनी है। आपने तौर के ऊपर देखना है
कि आपको, क्योंकि फॉर एवर बेनिफिट होने वाला है, तो उसको वन टाइम बेनिफिट होगा, उसको पेमेंट वन टाइम देनी है आपने। अगर 10 लेके आता है, सोचो कि महीने में 5-6 इंट्रोड्यूस कराता है, तो आप उसके साथ उस तरीके से डील करें। आप क्या करें, जब आपके पास इतने लोग आ गए हैं, आपने 6 लोगों को कहा है, 6 में से हर बंदा 2-2 भी लेके आ जाता है, तो 12 लोग आपके पास आते हैं। अगर 4-4 महीने में लेके आते हैं तो कितने लोग हो जाते हैं? आप सोचो कितने लोग तादाद आपके पास हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, जो रिक्रूटमेंट यंग चैप को लेकिन सबसे पहले अपने आप को बदलें। अपनी रिक्रूटमेंट उससे होगी जिसके अपने ऑफिस होंगे, जिनका अपना ऑफिस होगा, उससे रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। ये लिखी पड़ी बात है, ओपन कह रहा हूं कि वो बिल्कुल रिक्रूटमेंट की तरफ ना जाए, ना वो कर सकेंगे, क्योंकि उसका खुद ठिकाना नहीं है, दूसरों को क्या ठिकाना देंगे? वो जिनकी खुद फुटिंग नहीं है, दूसरों को फुटिंग कैसे देंगे? ओके। अब आपने, जब आपके अच्छे ऑफिस बने होंगे, लोग आपके पास आएंगे, तो आप आप बाय मंथली आप मीटिंग अरेंज करें, एक मीटिंग अरेंज करें, एक सेमिनार, एक वर्कशॉप अरेंज करें, जिसे हम मैस रिक्रूटमेंट कहते हैं। मैस रिक्रूटमेंट का मतलब बिग क्राउड को आपने एड्रेस करना है। उसमें अपने सीनियर को बुलाएं, उससे ऊपर सीनियर को लें, जोनर को बुला लें, एक लेक्चर दें, उसको डिलीवर करें, तरीकेकार बताएं, उसके बेनिफिट गिनाएं। तो जो 50 लोगों के साथ महीने में 2 कर लें, 25-25 करके वो जब करेंगे, तो उसमें से आपकी सिलेक्शन फौरी होगी। जो आप पूरे साल में नहीं कर पाए, वो 1 महीने में होगा, वो 15 दिन में भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूं। आपका सेक्टर जबान से हेल्प लें, अपने जोनर से हेल्प लें, और वहां पे लेक्चर दें, उनका बेनिफिट दें, करियर ओरिएंटेशन दें। मैं यकीन करें, उसमें से 25 में से आपके पास 7-6-7 लोग भर्ती होना शुरू हो जाएंगे, और वो लोग होंगे जो चलेंगे आपके साथ। तो आप इन लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर इशू करें, और 2022 की आगाज से ही आपकी प्रमोशंस का सेटअप, आपके बिजनेस का सेटअप, आपकी खुशहाली का सेटअप शुरू हो जाएगा। और देखिएगा कि यही एक सोर्स है, जो इंश्योरेंस की मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, एक मार्केट के किंग बनना चाहते हैं, वो एक सिर्फ रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। 22 का साल जब शुरू हुआ है, स्टार्ट से इंशाअल्लाह मैं इसकी टेक्निक के ऊपर आपसे बात करूंगा, और आप इंशाअल्लाह में दुआ में याद रखिएगा, ये फॉरवर्ड कीजिएगा, इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ताकि मैं आगे किस तरीके से आपके साथ एड्रेस करता हूं। थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफिज।